हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज हम आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है पादपों की आकारिकी यानी कि प्लांट मॉर्फोलॉजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन लाइनर सीरीज़ जो बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, और ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल ऊपर चढ़ता है? तो वह जाइलम द्वारा जल ऊपर चढ़ता है। नेक्स्ट, एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है? तो वह पर्याप्त प्रकाश के अभाव में अंकुरित हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? तो लाल प्रकाश में अधिक होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विनाइट्रीकरण कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है? तो वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो सोलर एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, वृद्धि रोधक यानी कि ग्रोथ इनहिबिटर्स के रूप में कार्य करते हैं। तो ग्रोथ इनहिबिटर्स के रूप में कौन कार्य करता है? तो एब्सिसिक अम्ल एवं इथाइलिन काम करता है। नेक्स्ट देखिए, पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं? तो भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका में होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है। ओके, नेक्स्ट देखिए, यदि हम केचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो क्यों मर जाते हैं? आपने देखा होगा ना अक्सर कि केचुए और जोंक पे लोग नमक छिड़कते हैं तो वो केचुए मर जाते हैं या जोंक मर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा परासरण प्रघात के कारण होता है, यानी कि डिप्लाज्मोलिसिस के कारण होता है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है? तो वो है मटर, यानी कि जो दलहनी फसलें होती हैं वो मिट्टी को नाइट्रोजन प्रदान करती हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा तत्व, अच्छा आप लोगों को पता है कि नाइट्रोजनी जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती हैं? तो उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा तत्व पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है? तो है सोडियम। सोडियम जो है वो पौधे के विकास में आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट, वर्मी कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट क्या है? तो वर्मी कंपोस्ट जो होता है वो कार्बनिक जैव उर्वरक होता है, यानी कि खाद होती है। नेक्स्ट, किस पौधे को औषधीय भारतीय चिकित्सक यानी कि हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है? तो वह है आंवला। आंवला को क्या कहते हैं? औषधीय भारतीय चिकित्सक कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो फूल से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? तो प्रोटोजाइलम कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? कॉफ़ी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो बीज से प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कॉफ़ी की। तो कॉफ़ी को भारत में कौन लाए थे? तो कॉफ़ी को भारत में कौन लाए थे? बाबा बुदन लाए थे। कहाँ से? यमन से लेकर आए थे। ठीक है, और कर्नाटक की पहाड़ी में इसकी खेती किए थे वो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाए जाते हैं? तो शहतूत के पेड़ पर पाए जाते हैं, यानी कि मलबरी के पेड़ पे पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा है? तो थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन है। ठीक है, थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेशन जो जीवाणु है वो भूमि की उर्वरता को घटा देता है। नेक्स्ट देखिए, जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता समानता कौन होता है? जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता समानता कौन होता है? तो वो है हाइड्रोजन सल्फाइड। कौन है? हाइड्रोजन सल्फाइड। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में दो स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? तो है टेरिडोफाइट्स। क्या है? टेरिडोफाइट्स। तो चलिए फ्रेंड्स, एक सेशन आप लोग का हम प्लांट किंगडम से भी ले लेंगे। ठीक है,
तो उसमें जो है जैसे ब्रायोफाइट्स, रेडोफाइट्स, ये सभी हम कंप्लीट करा देंगे आप लोग के लिए। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं कि वायु प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं। तो वायु प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं, वो है लाइकेन। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए, अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद यानी कि फेंड्रोगैम्स विदाउट ओवरी क्या कहलाते हैं, तो यह जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है, तो स्तंभ मूल यानी कि प्रॉप रूट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, परजीवी पौधे अपने पोषक यानी होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं। जो परजीवी पौधे होते हैं वो अपने होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन अवशोषण करते हैं, तो चुस्कांग द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, चुस्कांग यानी कि हस्टोरिज्म के द्वारा अवशोषण करते हैं। ठीक, आगे देखिए, किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। तो किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि यानी सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है, तो द्विबीजपत्री पौधों में सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। ठीक है, डाइकोटिलेडोनस प्लांट में पाई जाती है। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती हैं, तो नागफनी में जो पत्तियां होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि राजस्थान में मरुस्थल है और वहाँ पे नागफनी का पौधा ग्रोथ करता है। और वहाँ पे होता क्या है कि उसके इतने अधिक धूप की वजह से उनकी पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए पत्तियाँ क्या करती हैं, अपना रूप कन्वर्ट कर लेती हैं और ये कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे क्या होता है कि उनके तने में पानी स्टोर रहता है। नेक्स्ट देखिए, गेहूँ, धान एवं जौ में कैसे जड़ें पाई जाती हैं। गेहूँ, धान एवं जौ में कैसे जड़ें पाई जाती हैं, तो तंतुमय जड़ें पाई जाती हैं यानी फाइब्रस रूट पाई जाती है। नेक्स्ट, रेशेदार जड़तंत्र किन पौधों में पाया जाता है, तो रेशेदार जड़तंत्र किन पौधों में पाया जाता है, प्रायः एक बीजपत्री पौधों में पाया जाता है। नेक्स्ट, कौन सा मरुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है, तो है एकेसिया। ठीक है, एकेसिया जो है वो मरुद्भिद पौधा, एकेसिया क्या है, एकेसिया मरुद्भिद पौधा है जो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है। पुष्प का सहायक अंग किसे कहते हैं, तो उसे वायदल पुंज एवं दल पुंज को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पादप और उसके प्रयोग योग्य भाग देखिए। जैसे लहसुन और प्याज है। ठीक है, लहसुन और प्याज का कौन सा भाग हम लोग प्रयोग करते हैं, तो उसका शल्गकंद कहते हैं यानी कि बल्ब का प्रयोग करते हैं। और हल्दी और अदरक का कौन सा भाग हम लोग प्रयोग करते हैं, तो प्रकंद प्रयोग करते हैं यानी कि राइजोम। और अरबी और जिमीकंद का घनकंद प्रयोग करते हैं यानी कि कॉर्म। और आलू का कौन सा भाग हम लोग प्रयोग करते हैं, कंद यानी इसका स्तंभ कंद। ठीक है, उसको ट्यूबर कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, हार्मोन विकार यानी कि एंजाइम से भिन्न है। ठीक है, हार्मोन जो है वो क्या है, एंजाइम से भिन्न है, क्योंकि हार्मोन जो है वो उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है, क्योंकि इसमें क्या होती है, ऑक्सीजन का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है, तो प्याज जो है वो तने का परिवर्धित रूप है। एक क्वेश्चन और देख लीजिए फ्रेंड्स, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में होती है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे होती है, तो दृश्य प्रकाश में होती है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।